जय माता दी, जय महाकाल। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल तांत्रिक साधना और समाधान में हार्दिक स्वागत है। आज से मैं इस चैनल में अंक ज्योतिष के बारे में बताना शुरू कर रहा हूँ, जिससे धीरे धीरे पहले मूलांक के बारे में, फिर किस जातक को क्या काम करना चाहिए, किससे मैत्री करना चाहिए और उसके आधार पर उसका भाग्यांक क्या है, ये सब कुछ बताऊँगा। धीरे धीरे पूरा अंक ज्योतिष का पूरा क्लास आपको दूंगा, धीरे धीरे करके महीने भर में आपको सब कुछ समझाऊंगा। पहले आज शुरू करते हैं मूलांक 1 से। देखिए, जिस भी जातक का जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख के में हुआ है, उसका मूलांक होता है 1। और जिसका मूलांक 1 होता है, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। उनका शरीर सुडौल होता है, अधिकतर लंबाई चौड़ाई बढ़िया होती है, क्योंकि मूलांक 1 जो होता है उसका स्वामी होता है सूर्य भगवान। सूर्य भगवान अर्थात ग्रहों के राजा। जिसका मूलांक 1 होता है उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं, मजबूत हड्डियों का स्वामी होता है और बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। लेकिन इनमें आत्मसम्मान की भावना कूट कूट कर भरी होती है। अगर किसी भी जगह इनका सम्मान नहीं होता है तो ये वहाँ पर खड़ा होना पसंद नहीं करते हैं। केवल वहीं खड़ा होना पसंद करते हैं जहाँ पे इन्हें सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि ये दूसरों का सम्मान नहीं करते हैं, ये दूसरों का सम्मान बहुत करते हैं, लेकिन अपने लिए भी वैसा ही सम्मान चाहते हैं। लेकिन इस तरीके के जातक जिनका मूलांक 1 होता है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये होती है कि उन्हें कोई बढ़िया मित्र नहीं मिलते हैं, कम ही मिलते हैं। और पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में भी कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खटास रहती है। क्यों? क्योंकि ये अहम को सबसे सर्वोपरि रखते हैं। इनके दिमाग में जो भी चीज़ समझ में आ गई करेक्ट है तो वह करेक्ट है, उसे निकालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनके ऊपर सूर्यदेव भगवान की कृपा होती है। सूर्यदेव भगवान, सूर्य जो होता है ग्रहों का राजा है, तो ये एक राजावत जीवन जीना चाहते हैं। अब जो हमने कह दिया वही सही है, इस तरीके का इनका नेचर होता है। और अगर देखा जाए तो ये इस प्रकार के जातक जिनका मूलांक 1 होता है, उनको अधिकतर हृदय रोग, नेत्र रोग और मानसिक विकार जैसी दिक्कतों का सामना लास्ट में करना पड़ता है। लेकिन कभी भी कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं आती है जिससे कि इन्हें काफ़ी समय तक बिस्तर पर रगड़ना पड़े। हृदय रोग भी होगा तो ऐसा नहीं होगा कि ये 2-4 महीने कभी बिस्तर पर पड़े। हृदय रोग से ये हो सकता है हार्ट अटैक हो सकता है, लास्ट में हार्ट अटैक हुआ और डेथ हो गई। लेकिन ऐसा नहीं हो कि हार्ट अटैक हुआ और ये बिस्तर पर लेटे हैं। अगर लेटे भी हैं तो भी, अगर कोई बीमारी है तो भी ये अपनी ही चलाते हैं। चाहे इनका संतान हो, ये अपने संतान को पूर्ण काबू में रखते हैं और परिस्थितियों को पूर्ण काबू में रखते हैं। कैसी भी स्थिति हो ये उसमें सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं। अगर बात करें इनके करियर के लिए तो सूर्य मतलब आत्मबल। सूर्य आत्मबल का कारक है। एक मूलांक वालों का आत्मबल बहुत ही बड़ा चढ़ा रहता है। स्थिति परिस्थिति कितनी भी विकट हो, ये सफलता प्राप्त ही करते हैं। होता ही क्या है, इनके साथ में ट्रेजेडी ये रहता है कि दोस्त उतने बढ़िया नहीं मिल पाते हैं, और अगर कहीं से इनका कोई काम बनने वाला है, बनता है, लेकिन ये जी हुजूरी नहीं कर पाते हैं। स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड होते हैं। कभी कभी एक मूलांक में दिक्कत ये भी आ जाती है कि अगर एक मूलांक वाले जातकों में सूर्य बढ़िया नहीं है और स्वामी सूर्य ही होता है, तो बेफजूल की खर्चा ज़्यादा हो जाते हैं और क्रोध की अधिकता हो जाती है, ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। अगर इस प्रकार की दिक्कत है तो इनको कुछ नहीं करना चाहिए। इनको एक तांबे का कड़ा जो कम से कम 50 ग्राम का हो, सीधे हाथ में धारण करना चाहिए और ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः, एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। ये रविवार का व्रत भी कर सकते हैं
और वैसे तो देखा जाए इनमें आत्मबल प्रचुर मात्रा में होता है, किसी से जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन अगर एक मूलांक दिक्कत देने लगा तो फिजूल खर्ची, अनवांटेड क्रोध, शत्रुता बढ़ना जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सर दर्द की दिक्कत अक्सर बने रहना जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। इसी के लिए मैंने उपचार बताए हैं। रविवार का व्रत, तांबे का कड़ा कम से कम 60 ग्राम का, और ओम राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। जल्दी ही मिलता हूँ शीघ्र ही एक दूसरे वीडियो के साथ में, जिसमें मैं मूलांक 2 के बारे में बताऊंगा। ऐसे ही आपको सारे 9 मूलांक के बारे में, उसके पश्चात अंक ज्योतिष से कैसे भी किसी प्रश्न का आंसर जाना जा सकता है, कैसे हम अपने बिजनेस को अंक ज्योतिष की सहायता से, हेल्प से मजबूत बना सकते हैं, इसके लिए आपको बताऊंगा। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ज्ञान जितना वृद्धि होगी उतना ही मज़ा आता है। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें। जय माता दी, जय महाकाल। मिलता हूँ शीघ्र ही एक नए वीडियो के साथ।